नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जीएस वगैरह के कुछ वीवीआई टॉपिक से प्रश्न देखेंगे। कुल प्रश्न लगभग 100 प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या रेलवे में ग्रुप डी की जो आगामी परीक्षा होने वाली है अगर आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना अगर आप शुरू कर दिए हैं तो उसमें जो करंट अफेयर्स और जीके जीएस के जो प्रश्न हैं आपको यहाँ से बिल्कुल फ़ायदे मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पे एजुकेशन गैंगवे चैनल पे संगीत के साथ साथ तमाम सब्जेक्ट का जैसे कि आपके जीके जीएस का प्रैक्टिस शुरू कर दिया गया है और साथ ही शिक्षा जगत के सभी खबरों को आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है। तो उसके लिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट्स होगा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बीसाई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी जब ऑलरेडी दे दिया है तो यहाँ पे बैडमिंटन आपका आंसर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन करने के लिए इसी तरह के प्रश्न बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी ना क्वेश्चन और ऑप्शन बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण से कई बार वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। अक्सर प्रश्न और ऑप्शन में ही कभी कभी आंसर आपका छिपा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, घबराना नहीं चाहिए हमेशा। और साथियों, आपका साथी जो भी आपका विचार होगा, जो आप हमसे चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का स्वागत करता हूँ, ज़रूर मैं उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बॉब जोन्स पुरस्कार, जो कि अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। इंदिरामा आवास योजना, यानी कि इंदिरा आमा ये लिखा हुआ है, इंदिरा आमा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो इंदिरा आमा आवास योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो तामस सुलियोक हो जाएंगे इसके आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ तमिलनाडु के कल्पक्कम में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस चोकलिंगम। साथियों, हम लोग फास्ट चलेंगे चूँकि 100 प्रश्न है, बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को टारगेट किया जाए। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास खुद का बहुत सारा सेल्फ स्टडी मटेरियल होगा, आप वहां से पढ़ते रहेंगे। हमारा काम है आपको किसी तरह से एग्जाम के लिए तैयार करना, रिवीजन कराना। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस चोकलिंगम को। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर, किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो शहबाज शरीफ इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला निकारागुआ इसका आंसर हो जाएगा। समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये भी स्टार क्वेश्चन लगा लीजिएगा। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया हाल ही में? तो अग्नि प्राइम मिसाइल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी कि कहाँ किया गया था? तो चीन के बीजिंग में। भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? तो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना भारत और श्रीलंका के बीच ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 42वीं इसका आंसर हो जाएगा। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संसद ने
LGBTQ विरोध विधेयक पारित किया, इसका आंसर हो जाएगा घाना। अगला क्वेश्चन है लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो AM खान विलर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वहीं लोकपाल के नए अध्यक्ष बने, क्या नाम है, AM खान विलकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की है। देखिए साथियों, ये जो आप करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं ये 2024 पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो आपके जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए थोड़ा सा बैक से ही करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए। आपके एग्ज़ाम के डेट से 6 महीने साल भर पहले का ही जो करंट अफेयर्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 1.5-2 साल पहले का भी पूछ दिया जाता है। तो इस हिसाब से जो भी आपके लिए VVI टॉपिक बनेगा मैं आपके इस चैनल पे लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी अपडेट्स होगा आपको यहाँ से मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ मेरे साथ ही जुड़ करके तैयारी करें, आप बहुत सारे टीचर हैं उनके साथ जुड़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि आपको कैसे भी हेल्प पहुँचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, नाइट की उपाधि से। साथियों, मैं जो प्रश्न खोज करके ला रहा हूँ मैं अपने अनुभव के आधार पे ला रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको जो दे रहा हूँ एकदम मतलब कि ब्रह्मा का लकीर है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, लेकिन हाँ सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए। बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, जो आपके काम का नहीं हो, आप सिलेबस के अनुसार से पढ़ते जाइए। बाकी जो मेरा अनुभव है, मैं भी जैसा कि आप सभी को पता है कि TRE 3.0 में TGT शिक्षक के पद पे मैं भी चयनित हो गया हूँ। मैं जो तमाम एग्ज़ाम दिया हूँ उसी के आधार पे मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया है। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया है, तो न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है, तो 4 एस्ट्रोनॉट, ये भी 2024 का है, जो अंतरिक्ष यान के रूप में जो भेजे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो भेजे जाने की तैयारी है ये 4 एस्ट्रोनॉट। वहीं भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी स्टार क्वेश्चन है। भारत का दूसरे सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप अपने दिमाग में। अशोक वीरराघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टेक्सास का सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा। 27 का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है, तो अल्जीरिया में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में, अदानी ग्रुप द्वारा। ठीक है, अदानी, ये जो आपके अडानी जी हैं उसी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दूसरे ढंग का हो जाता है, तो आप लोग उस पर ध्यान न देंगे। और साथ ही मैं आप सभी से यही बोलता हूँ कि मैं भी आपका साथी हूँ, कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। तो अगर बाय द वे मेरे से भी किसी भी वीडियो में अगर भूल हुई हो या आपको भूल मिली हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सुधार कर लूँगा। और साथ ही उसके लिए आपसे अगर किसी तरह की भूल लगी हो तो आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे इग्नोर करिएगा हमारे उस गलती को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बाकी आपके साथ मैं बना हूँ, जो भी प्रयास होगा, जो भी हेल्प होगा आपके साथ मैं दे रहा हूँ। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है, दक्षिण एशिया का, तो कानपुर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 से 25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टार क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिएगा, 6 वर्ष से अधिक। ठीक है, सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये भी स्टार क्वेश्चन। सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो गीता बत्रा को, ये भी स्टार क्वेश्चन है। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो स्तन कैंसर का शीघ्र यानी कि जल्दी से पता लगाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है हरियाणा से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं, तो साद अहमद वराइश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं,
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने? तो सलमान बुखारी। साथ ही एजुकेशन गैंग में यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे आप बने रहिएगा हर तरह के अपडेट्स के लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी करंट अफेयर्स 2024 जी के कुछ देख लेते हैं, कुछ वन लाइनर के रूप में। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयूस होलनेस ने 30 सितंबर को 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं। ये साथियों 30 सितंबर ये जो भी होगा आप 2024 के आधार पे ही, मैं अभी भले ही आपको 2025 में वीडियो मिल रहा है लेकिन 2024 के आधार पे ही आपको दिया जा रहा है। कंटेंट मैं जहाँ से उठाया हूँ 2024 के आधार पे ही वहाँ पे दिया हुआ था, सेम उसी तरह से मैं टाइप कर दिया हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने, अगला पॉइंट है 2 नंबर, 29 सितंबर को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने। यहाँ से जो वन लाइनर जो मटेरियल रहता है वहाँ से आपको क्वेश्चन और आंसर इस ढंग से निकाला जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने 29 सितंबर को जापान में, तो कहाँ पे? तो जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने। तो एक मैं उदाहरण के लिए आपको समझा दिया हूँ कि इस तरह का जो दिया रहता है वहाँ से कैसे आपको क्वेश्चन और आंसर को निकालना है। तो भारत ने ब्रुनेई में जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 आज यानी 30 सितंबर से झारखंड के रांची में शुरू होगी। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज यानी 30 सितंबर भले ही लिखा है लेकिन ये 2024 के आधार पे है, ठीक है। तो आप उस तरह से एलिमिनेट करके अपना आंसर ध्यान देते रहिएगा। अगला 5 नंबर टॉपिक है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने 29 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। 6 नंबर है, फुटबॉल अंडर 20 एशियन कप के ग्रुप जी के अंतिम मैच में भारत ने लाओस को 2-0 से हराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लेबनान में प्रभावित लोगों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने की आपातकालीन कार्रवाई शुरू की है। किसने? तो हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लेबनान में प्रभावित लोगों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने की आपातकालीन कार्रवाई शुरुआत की है, ठीक है। अगला है, इंडियन ओपन अंडर 23 खेलों में जसबीर नायक ने डेकाथलॉन में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7065 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने 29 सितंबर को नई दिल्ली में युवा रोजगार मेला आयोजित किया था, ठीक है। 29 सितंबर को नई दिल्ली में किसने? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने युवा रोजगार मेला आयोजित किया था। ताशकंद में 27 सितंबर यानी कि 2024 को भारत की और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि को यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है। ताशकंद में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 50 और छोटे आसान सामान्य ज्ञान देखेंगे एजुकेशन गैंग यूट्यूब के माध्यम से। हम लोग का पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रधानमंत्री का ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला का किस चीज़ का स्मारक है? तो मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को, ठीक है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील को। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाता है, और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं एनसीईआरटी और लुसेंट और तथा घटना चक्र के आधार पे सारे प्रश्नों को जो भी आपके सिलेबस से होंगे सारे प्रश्नों को मिक्स करके आपको आपके इस चैनल एजुकेशन गैंग चैनल पे जो जीके जीएस का मटेरियल है दिया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि संगीत के जो आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 2 प्लेलिस्ट आप दोनों को जरूर देखिएगा, दोनों से क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिले और आगे भी देखने को मिलेंगे। जो भी वीवीआई टॉपिक रहता है सिलेबस के अनुसार से जो भी वीवीआई क्वेश्चन है सभी मैं करा चुका हूं। मैं फिर से और भी नए नए क्वेश्चन को तैयार कर रहा हूं संगीत के लिए, और साथ ही आपके जीके जीएसई ऐसे ही चलता रहेगा। बीच बीच में आपके एग्जाम के पहले तक बहुत सारे मटेरियल दे दिए जाएंगे। आप और जगह से भी तैयारी करते रहे, खुद से भी पढ़ते रहे, और साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको यहाँ से जो भी अपडेट्स होगा चाहे खबर हो या क्वेश्चन मटेरियल हो आपको मिलता रहेगा।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। 10वां नंबर है जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 11 नंबर मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ये साथियों ग्रुप डी के लिए भी बहुत सारे BBI क्वेश्चन है यहाँ पे आपको BPSC तैयारी के साथ साथ ही। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि। आप देखिए किसी भी प्रश्न को आप इजी ना लीजिएगा कि कुछ प्रश्न आपको हो सकता है इजी लग रहे हो, लेकिन एग्जाम के लिए आपको उस ढंग से तैयार नहीं होना चाहिए। एग्जाम के लिए आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड हर तरह से तैयार होकर के जाना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो ईजी है, नहीं मालूम है तो आपको ईजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। 20 नंबर है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा? अरुणाचल प्रदेश की। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो 29 राज्य और 27 यूनियन टेरिटरी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा अजंता गुफा। 28 नंबर 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? BBI क्वेश्चन अरावली पर्वत, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी देख सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 34 नंबर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। BBI क्वेश्चन। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ये तो नॉर्मल है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। RBI के गवर्नर आपके कौन है? तो शशिकांत दास, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 40 नंबर है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? तो स्वामी विवेकानंद ने शुरू की, ठीक है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, स्टार लगा दीजिएगा। प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है या किसकी पत्रिका है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के। भारत के शिक्षा मंत्री, ये तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। ये सब बेसिक क्वेश्चन, ये सब पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको जानकारी के लिए दे दिया गया है। ये सब भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा 1995 में। लेवर्ज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बस नॉर्मल जानकारी के लिए दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो साथियों मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको हर तरह के कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।